हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले फीमर बोन, जो ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एनाटॉमी, मसल्स, अटैचमेंट और क्लिनिकल क्वेश्चन बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को एंड तक आप फीमर बोन कंप्लीट एनाटॉमी सीख जाओगे। एंड तक देखो सिर्फ। अब हम देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन। एग्जाम में अक्सर ओरिजिनल फीमर देखकर पूछा जाता है कि ये राइट है या लेफ्ट है। इसके लिए 3 सिंपल पॉइंट्स आप याद रखिए। फीमर का जो हेड होता है, हेड होता है, ये एंटेरियरली कैसा रहता है, मीडियली रहता है। मीडियली हमेशा मीडियल साइड की तरफ होता है। पटिला सरफेस जो होता है, ये जो पटिला सरफेस होता है, ये साइड एंटेरियर साइड में होता है। और लेजर ट्रोकेंटर पोस्टेरोमीडियल साइड में होता है। बस ये 3 पॉइंट याद रखो, साइड डिटर्मिनेशन आसान हो जाएगा। देखेंगे फीमर के 3 मेजर पार्ट्स। अब मैं पहले आपको लेबलिंग सिखाता हूँ, फिर बाद में उससे 1 बाय 1 सीखेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये है फीमर। ये देखो, ये पूरा नहीं दिख रहा है। ये है एंटेरियर व्यू। ये हमारा है, सॉरी, ये हमारा है एंटेरियर व्यू। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है एंटेरियर व्यू, और ये है पोस्टेरियर व्यू। तो आपको बताता हूँ, अपर एंड में बेसिकली 4 स्ट्रक्चर्स होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हेड, राउंडेड स्ट्रक्चर हेड होता है। और ये है नेक, और ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर। और ये जो लाइन दिख रही है, ये है, ये देखो, ये लाइन जो दिख रही है ना, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में, इसे बोलते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। और इसे कहते हैं, ये एंटीरियर साइड में जो होती है, इसे कहते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन। ये हो गया हमारा अपर एंड। तो हम अब देखते हैं लोअर एंड। ये होता है हमारा लोअर एंड। ये जो लोअर एंड में 2 कॉन्डाइल होती है, मीडियल कॉन्डाइल। ये जो दिखाई दे रहा है, ये है मीडियल कॉन्डाइल, और ये है लैटरल कॉन्डाइल। और ये दिखाई दे रहा है, ये है पटिलार सरफेस। और पोस्टीरियर साइड में 2 कॉन्डाइल के बीच में जो ये फोसा दिख रहा है, इसे कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा। ये देखो, इसे कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा। को बताता हूँ शाफ्ट के बारे में। ये है हमारी शाफ्ट, ये है एंटेरियर और ये है पोस्टीरियर। एंटेरियर शाफ्ट के 3 बॉर्डर्स और 5 सरफेस होती है। 3 बॉर्डर्स कौन से है, मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये जो आपको दिखा रहा है, ये है एंटेरियर बॉर्डर। ये देखो, ये जो दिख रहा है, ये है एंटेरियर बॉर्डर। और ये जो आपको दिख रहा है, ये है मीडियल बॉर्डर। ये मीडियल हेड के अपवर्ड होता है। ये देखो, ये है मीडियल बॉर्डर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये है लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर। तो हम अब सरफेसेस देखेंगे। ये देखो, ये मीडियल, इसे कहते हैं मीडियल लिप। इसे कहते हैं, ये जो लाइन दिख रही है, इसे लेटरल लिप, और ये लाइन मीडियल लिप। ये दोनों लाइन जब कनेक्ट होती है, एक होती है रफ सरफेस बनते हैं, इसे कहते हैं लीनिया एस्पेरा। ये देखो, ये जो रफ सरफेस दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं लीनिया एस्पेरा। और ये लीनिया एस्पेरा नीचे जाकर डिवाइड होता है। ये जाता है मीडियल कॉन्डाइल के पास, और ये जाता है लैटरल कॉन्डाइल के पास। तो मीडियल कॉन्डाइल के पास यहाँ होती है मीडियल कॉन्डाइलर रीच, मीडियल कॉन्डाइलर लाइन, और यहाँ होती है लैटरल कॉन्डाइलर लाइन। ये देखो, ये यहाँ जो दिख रहा है, ये है पोस्टीरियर सरफेस, और ये है पॉप्लिटियल सरफेस। ये देखो, ये बीच में ये है पॉप्लिटियल सरफेस। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है मीडियल सरफेस, और ये है लैटरल सरफेस, और ये है एंटीरियर सरफेस। ये हो गए 5 सरफेसेस ऑफ लोअर एंड। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। ये देखो, ये हेड। अब हेड ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये एसिटाबुलम के साथ हिप जॉइंट बनाते हैं। हेड के सेंटर में एक छोटा डिप्रेशन होता है, कि जिसे फोविया कैपिटिस कहते हैं। ये देखो, ये जो राउंड हेड के। अब हम हेड और शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं। नेक ये फ्रैक्चर का सबसे कॉमन साइट है, स्पेसिकली एल्डरी पेशेंट में। ये देखो, ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर। इस पर हिप मसल्स अटैच होती है। एक बड़ा लैटरल प्रोजेक्शन है। जैसे कि कौन सी मसल होती है, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, पिरिफॉर्मिस, ऑब्टूरेटर इंटरनेस, जेमेलाई, ऐसी मसल्स प्रेजेंट होती है। लेसर ट्रोकेंट्रिक, ये देखो, लेसर ट्रोकेंट्रिक ये छोटा प्रोजेक्शन है, पोस्टेरोमीडियल साइड में होता है। ये देखो, ये पोस्टीरियर साइड है, पोस्टेरोमीडियल साइड में होता है। ये हिप फ्लेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। इस पर इलियोसोयस मसल प्रेजेंट रहती है। ये देखो, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट और इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन।
एंटीरियर साइड में होती है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन और पोस्टीरियर साइड में होती है इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। ये दोनों ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर को कनेक्ट करते हैं हमारे शाफ्ट की। शाफ्ट फीमर का लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये हल्का सा एंटीरियरली कॉन्वेक्स होता है। ये देखो, ये हल्का सा कॉन्वेक्स होता है। पोस्टीरियर सरफेस पर एक रफ रिज होती है जिसे लीनिया एस्पेरा कहते हैं। ये देखो, ये लीनिया एस्पेरा पोस्टीरियर सरफेस को ये जो रिज दिखाई दे रही है लीनिया एस्पेरा। ये लैंडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनिया एस्पेरा अटैचमेंट जैसे कि एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लैटरलिस, बाइसेप्स फ्यूमोरिस। एग्जाम में लीनिया एस्पेरा के अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए। हमारा लोअर एंड फीमर का ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। इसमें होते हैं मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल। ये टिबिया के साथ आर्टिकुलेट करके नी जॉइंट बनाते हैं। पटिला से देखो एंटीरियर साइड में होती है। इस पटिला ग्लाइड करती है जब हम नी फ्लेक्स और एक्सटेंड करते हैं। हम बात करते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा। ये देखो इंटरकॉन्डाइलर फोसा, इसे कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा। इंटरकॉन्डाइलर फोसा पोस्टीरियर साइड में होती है। ये दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में डीप डिप्रेशन होता है, इसे कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा। ये देखो ये। तो अब हम बात करते हैं ऑसिफिकेशन की, फीमर बोन के ऑसिफिकेशन। इसका 1 प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है और 4 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स होती है। ये एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी एग्जाम में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी की। नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कॉमन होता है। नंबर 2 में आता है फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर। मोस्टली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो देखा जाता है वो फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर होता है। और नंबर 3 पे आता है अवैस्कुलर नेक्रोसिस। ब्लड सप्लाई डैमेज होने की वजह से फीमोरल हेड डेड होने लगता है, उसे कहते हैं अवैस्कुलर नेक्रोसिस। ये वाइवा और यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है, ध्यान में रखिए। बोन का कंप्लीट एनाटॉमी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस बोन पर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एनाटॉमी लेक्चर। थैंक यू सो मच। आपका मोहन।